ईश्वर भगवान कहते हैं कि जब वह कर्म का उदय आता है, कर्म के उदय में भी कर्म का बंध चल रहा है और कर्म बंध के समय भी कर्म की निर्जरा चल रही है। वह हमारे हाथ में है कि कर्म उदय के समय में हम कर्मों का बंध कर रहे हैं अथवा अशुभ कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। कैसे? कर्म का उदय आया, ऐसी संपत्ति आपको मिल गई कर्म के उदय से कि उसको देखकर आपके अंदर अभिमान चढ़ गया। जैसे ही आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, आपके अंदर एक भय अभिमान चढ़ गया। क्या किए हो आप उसको? कर्म अच्छा उदय था, लेकिन कर्म के अच्छे उदय में आपने अशुभ कर्म का बंध कर लिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि अशुभ कर्म का उदय है, आप बैठ गए रोने गाने, अब क्या करें, ऐसो मिल गो वैसो मिल गो। क्या किए आप कि पहले आपका अशुभ कर्म का उदय था और उस अशुभ कर्म के उदय में भी आपने अशुभ कर्म का बंध कर लिया। और जो ज्ञानी जीव हुआ करते हैं, वह चाहे उनका अशुभ कर्म का उदय हो चाहे शुभ कर्म का उदय हो, अब आप देखिएगा आगम का अथाय सरोवर उन रहस्यों से भरा हुआ है। सोमू भाई कि सीता के सामने वह अशुभ कर्म का उदय आया कि अग्नि में प्रवेश करना, कि उसके सामने इतना विशाल अग्निकुंड, 300 हाथ धनुष लंबा चौड़ा, उसके सामने इतना विशाल वह अग्निकुंड बना दिया गया कि तुम्हारे को इसमें कूदना है। उसको समझ में आ रहा है कि पूर्वकृत अशुभ कर्म का इतना प्रबल उदय में है कि भाई अग्नि मेरे सामने जल रही है कि जिसमें जैसी एक अगर वह मैं गिरती हूं तो जलकर राख होने में ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं। अशुभ कर्म का उदय। संजय भाई, अगर आप होते तो क्या करते? भगवान का चिंतन करते कि जिसने आपको आज्ञा दी है उसको आप गाली बकना प्रारंभ करते। क्या करते? सोच कर देखो। हमारे सामने जब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जो चीज नहीं चाहते हैं, हमें दिख रहा है कि हम सही हैं, लेकिन फिर भी हमारे को कुछ ऐसा करने में मजबूर हैं, अब क्या करोगे आप? किसी को गाली मत देना कि उस व्यक्ति के कारण मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, उस देवरानी ने ऐसा कह दिया इसलिए ऐसा करना पड़ रहा। बिल्कुल नहीं। आप जब भी खुश हो तो लोगों को कहना कि तुम्हारे कारण हमारे को सुख की अनुभूति हो रही है। कमल भाई नैनवा में बैठे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन आनंद का निमित्त हम ये नहीं कहते कि हमारे कर्मों का उदय है। हम तो ये कहते हैं कि यदि आप लोग ना होते तो हम उस सुख की अनुभूति नहीं कर पाते। और जब जब यहां पर रहते कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दुख अनुभव होता है, तो अब ये नहीं कहते कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा, तब हम ये चिंतन करते हैं कि हमारे अशुभ कर्म का उदय है, बेचारा वह तो एक कठपुतली की तरह है जो हमारे को दुख देने के लिए निमित्त बन गया। हमारी जब ऐसी सोच हुआ करती है तो हम इतना पुण्य का बंध करते हैं, इतना ज्यादा पुण्य का आश्रव करते हैं। जब इतना अच्छी हमारी सोच हुआ करती है तो अशुभ कर्म के उदय में भी हम अनंत अशुभ कर्मों के जो स्पर्धक हमारी आत्मा में लगे हुए हैं, हम उनका क्षय कर देते हैं। अब देखो आप, जब सीता के जीव ने दीक्षा ले ली, तो जिस गुरु से उन्होंने दीक्षा ली तो उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, और जैसे ही कष्ट पीड़ा आई उनको केवल ज्ञान होना था, ये नियोग था कि जो वर्तमान में होगा। उनको नहीं पता था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे ऊपर उपसर्ग चल रहा, हाथ पे हाथ रख कर बिल्कुल अपनी आत्मा की ओर बैठ गए, और 2, 5, 10 मिनट में उनको केवल ज्योति प्रकट हो गई कि तीनों लोक एक साथ दिखने लगे।
ये हमारे अंदर होना चाहिए कि किस स्थिति में रहकर हमें क्या करना है, स्थिति कुछ भी बनी रहे, चाहे हमारे शुभ कर्मों का उदय हो चाहे हमारे अशुभ कर्मों का उदय हो, लेकिन आपकी मति में हमेशा एक ही उदय होना चाहिए कि परिस्थिति कुछ भी बनी रहे, लेकिन वहां से हमारे को पुण्य का ग्रहण करना है। कुछ भी बना रहे, लड्डू खा रहे ना, तब भी, अब सूखी रोटी खा रहे आंवले के अचार के साथ, तब भी कि आज तो जो स्थिति है उसी में खुश मनाना प्रारंभ कर दो, आपका अशुभ कर्म का आश्रव कम हो जाएगा, शुभ का आश्रव आपका बढ़ जाएगा। शुभ कर्मों का जो संबर आप अभी कर देते हो, ऐसा नहीं है कि हमारे जो शुभ कर्म का उदय है हम उसको अशुभ नहीं कर पाते, और जो अशुभ कर्म का उदय है हम उसको शुभ नहीं कर पाते। दो मित्र थे, एक राजपुत्र था, एक मंत्री पुत्र था। राजपुत्र को घमंड था कि राजा के बाद राजा कौन बनेगा, उसका पुत्र। उसको ये घमंड था कि राजाओं की परंपरा ऐसी चली आती है कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही राज बनता है। मंत्री था, वह उसको पता था कि सोचने से कुछ नहीं होता, यदि हमारी आत्मा में अगर पुण्य है तो लोग सोच नहीं सकते, और वैसा हमारे साथ हो जाता है। अब कितने लोगों ने सोचा था, कितने लोगों ने सोचा था हम लोगों के आने के पहले कि 2 युगल मुनिराज यहाँ पर आ जाएंगे, सोचा था। हम लोग जब तक, विनोद भाई, हम लोग उज्जैन में थे तब तक हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। बस चर्चाएं ये चल रही थी, लोगों के प्रयास ये चल रहे थे कि दोनों महाराजों को दावत जाना है। लेकिन आप लोगों का पुण्य था, हम लोगों का पुण्य था, हम लोगों का पुण्य था कि कमल जैसे भवजीव हमारे को मिलना था, और आप लोगों का ये पुण्य था कि हम लोगों को मिलना था। लेकिन बीच में जैसे ही हम लोग उज्जैन पहुंचे, पता चला कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी वहाँ पर हैं। अब सोचा कि पहली बार संघ से निकले हैं, जाके मिल लो, और मिल भी इसलिए लो कि इंदौर में तो मिल ही नहीं पाए, 300-300 साधुओं से घिरे बैठे थे। अब चलो अच्छा मौका है, कम से कम 40-50 लोग हैं, आराम से मिल लेंगे। और जैसे ही उनसे मिले और पता चला कि नैनवा वाले वहाँ पहुँचे थे, अब उन्होंने पूछा भैया तुम लोग कहाँ जा रहे? आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी जब भी कभी भी बोलते हैं इतना प्यारा, हम लोगों से कह रहे भैया कहाँ जा रहे? जाना था कहीं। जैसे ही उन्होंने कहा कि भैया कहाँ जा रहे, अंदर से एक ही आवाज निकली, जहां पर आप कह दो हम तो वहीं पे जा रहे। और उनका आदेश हुआ कि तुम लोगों को नैनवा जाना है। अगर यहां पर हम लोग बैठे हैं तो सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर रहा है तो चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का, ना अगर वह कहते और ना हम लोग यहाँ पर आने वाले थे। लेकिन उनका आशीर्वाद इतना फलीभूत हुआ, हमें तो ये मालूम था कि लोग अच्छे हैं, लोग तो अच्छे मिले हैं, लेकिन भगवान जैसे मिले हैं, भूतो ना भविष्यति, इतने प्यारे प्यारे भगवान यहाँ देख कर मिले हैं कि एक एक प्रतिमा में इतना आकर्षण है, इतना इतना अतिशय है कि एक एक प्रतिमा अगर कोई हमारे को दे दे तो इस पूरे भारत में इतने सारे अतिशय क्षेत्र बना दें, इतने सारे अतिशय क्षेत्र बना दें। ये नैनवा की पावन धरती का प्रताप है कि आप लोगों को ऐसे ऐसे भगवान देखने को मिले। कि हमारा कर्म है कि कब कैसा बदल जाता है हम ये बिल्कुल नहीं सोच पाते। अब राजपुत्र बिल्कुल अभिमान में चूर, उसको बिल्कुल यही नहीं समझ रहा कि धर्म कर्म कुछ भी होता है। जब हमारा भी पुण्य का इतना प्रबल उदय चलता है नरेश भाई, हम ये भूल जाते हैं कि धर्म भी कुछ हुआ करता है, कर्म भी कुछ हुआ करता, बिल्कुल अपनी मस्ती में मस्त। और साथ में पता क्या कहेंगे, मस्ती में झूमे मस्ताने आ गए। मस्ती में तो झूमते रहो तो तुम मस्ताने बने रहोगे, लेकिन यदि तुम अभिमान में झूम गए तो ना तुम्हारी मस्ती बचने वाली और ना मस्ती में झूमने वाला वह मस्ताना। वह ना मंदिर जाता था, कहीं नहीं जाता था, सिर्फ एक ही चीज में कि राजपुत्र हूं, जो करना वह करता जा रहा। दूसरी तरफ मंत्री पुत्र
बिल्कुल एक एक कदम भी रखता था तो बिल्कुल सोच समझ कर फूंक फूंक कर रखता था कि मेरे द्वारा एक भी जीव का घात ना हो जाए। अब एक बार जा रहे थे, कहीं देखे कि दिगंबर संत बैठे हुए हैं, और सुना भी था 2-4 दिन पहले कि जो महाराज आए हैं बहुत बड़े अवधि ज्ञानी हैं, लोगों का भूत तो छोड़ो भविष्य बता देते, और भविष्य अगर कोई बताने वाला हो फिर तो कैलाश जी सब कुछ देने को निछावर करने को तैयार हैं, तुम तो ये बता दो कि कल क्या होने वाला। सबसे बड़ा अतिशय लोगों का कि कल का बता दो, और कल जैसा बता दिया वो घटित हो गया। तो महावीर भगवान तो एक साइड में है, सबसे बड़ा तो वो ही व्यक्ति है। अब वह पहुंचे, बोले आने वाले समय में राजा का पुत्र राजा बनेगा और मंत्री का पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा। जैसे ही उसने सुना, अब राजा के पुत्र ने सारी जिंदगी यही सोचता रहा कि मैं राजा बनने वाला, और जब एक दिगंबर साधु ने कह दिया कि तुम राजा बनने वाले हो, फिर तो उसका वो जमीन पे अभी तक चलता था, अब तो आसमान में उड़ने लगा। मंत्री सोच रहा, मंत्री का जो पुत्र था कि आने वाले समय में बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, अभी तक जितने पुण्य के काम नहीं करते थे, आज से वह कर्म भी हमारे को करना प्रारंभ करना है। और राजा पुत्र जो राजपुत्र था वह और पाप में लीन होता चला गया, वह मंत्री पुत्र और धर्म में लीन होता चला गया। 10-15 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, दोनों जा रहे थे अपनी अपनी मस्ती में। एक शराब खाने में जा रहा था और एक जिनालय की ओर जा रहा था, एक मदरालय की ओर भगा चला जा रहा और एक जिनालय की ओर। अब वह जो मदरालय की ओर जा रहा चलता गया, उसको ठोकर लगी और गिरा, और जैसे ही गिरा तो उसको एक स्वर्ण की थैली मिली। अब जो जिनालय की ओर जा रहा था मंत्री पुत्र, वह धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा, प्रभु की भक्ति में लीन होता चला जा रहा। जब भी घर से निकलो मंदिर के लिए, यहाँ वहाँ को सब छोड़ो, आपको जो जो याद हो, आपको प्रभु पतित पावन की विनती याद है, आपको महावीर अष्टक याद है, आपको चालीसा याद है, घर से निकलो, चाहे गाड़ी चला रहे हो चाहे पैर चला रहे हो, सब कुछ भूल जाओ, आप तो भक्ति में लीन हो जाओ। और ये भावना भाव कि भगवान मैं आपके पास आ रहा हूं, पता नहीं कि मंदिर तक पहुंच पाऊं कि नहीं पहुंच पाऊं, आयु को क्या भरोसा। इसलिए जैसे मैंने भाव बनाए हैं मंदिर जाने के, और अभी से मैं आपकी भक्ति में लीन हो गया। और वह प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ता चला जा रहा, और बिल्कुल ऐसा लीन हो गया कि उसने नहीं देखा कि आगे कुछ कांटे लगे हुए हैं, और उसका पैर कांटे पे पड़ा और वह गिर गया। उठा, मंदिर गया, शाम को दोनों वापस मिले, और दोनों ने कहा आप लोग शाम को मिलते तो कौन सी चर्चाएं होती, आज मंदिर में का हो, महाराज जी ने का कही होती कि नहीं होती, ऐसी वहां पे चर्चा हुई। उसने कहा कि आज हम जा रहे थे, गिरे और मेरे को वह थैली मिली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं। बोला गिरे तो हम भी हैं, लेकिन मेरे पैर में कांटा चुभ गया। और वह दूसरे दिन ऐसे ही करते रहे, वह सोचता रहा कितना पुण्य कर रहा हूं, कितना धर्म कर रहा हूं, और मेरे को कांटा चुभ गया। वह पुनः उन मुनिराज के पास पहुंचे, बोले महाराज जी आपने कहा था कि मेरी मृत्यु होगी और ये राजा बनेगा, ये तो बताओ कि कब बनेंगे। मेरे को लग रहा है मेरा पूरा व्यापार चौपट हो गया, जैसे मेरे को पता चला कि कुछ दिनों बाद तुम मर जाओगे, मैंने व्यापार बंद कर दिया, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया, पर ये तो बताओ कि मरना कब है। वह बोले बेटा कल इसको राजा बनना था और तेरे को मौत के घाट उतरना था, लेकिन जैसे ही इसको पता चला कि मैं राजा बनने वाला हूं, इसने और ज्यादा पाप करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए इसको राज तिलक नहीं मिला, इसको मात्र थोड़ी सी वह झुंझुना मिल गया, वह स्वर्ण मुद्राएं थोड़ी सी।
बोले कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन जैसी तुम्हारे को पता चला कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और तुम धर्म में इतना लीन हो गए, इतना लीन हो गए कि जिस पत्नी के साथ तुम रहते हो तुम उसको भी भूल गए, और उसका फल तुम्हें ये मिल गया कि मात्र कांटे में तुम्हारी मृत्यु टल गई। ये शक्ति आती कहां से है? हमारे अंदर। वरना हम ये सोचकर बैठे हुए हैं कि हम कुछ भी करते रहें, हमारा कर्म का उदय है। बिल्कुल नहीं। भय वेदनी कर्म कह रहा है कि तुम साता को असाता में भी बदल सकते हो, तुम असाता को साता में भी बदल सकते हो। ये शक्ति हमारे पास है। हमें कौन से कर्म को कैसे बदलना है, वह सीता ने असाता को सादा में बदल दिया। उस रावण को देखो, कितना अथाह साता का समुद्र था उसकी आत्मा में, लेकिन वह अधर्म का उसने आलम्बन लिया और साता को असाता में बदलता चला गया। लोग कहते हैं महाराज जी बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, इस जिंदगी में बड़ा कष्ट भरा हुआ है, इतने सारे कष्ट पीड़ाएं हैं हम आपको बता नहीं सकते। कैसे उन बाधाओं को दूर करें, कैसे उन कष्टों को दूर करें, कैसे उन दुखों को दूर करें। ये वेदनी कर्म कह रहा है तुम कुछ नहीं करो, पहले उसको समझो कि भाई वेदनी कर्म क्या है। वेदनी कर्म का मतलब होता है सुख दुख को देने वाला कर्म अगर कोई है तो वह वेदनी कर्म। साता यानी कि सुख और असाता यानी कि दुख। एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, एक राजगद्दी पे बैठा, एक राजगद्दी पे बैठा और अपने आप को दुख का अनुभव करा रहा। लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है, हमारे पास आभूषण नहीं है, हमारे पास वाहन इत्यादि चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी सुखी। और एक व्यक्ति है कि जिसके पास सारी सामग्री है लेकिन फिर भी दुखी। आज के लोग सामान्य के यानी कि साधनों के अभाव में दुखी नहीं है, साधनों के सद्भाव में दुखी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पे जो बैठे हैं उनके पास किसी चीज की कमी हो, लेकिन कमी किस चीज की है? उस साता कर्म की कमी है कि सारी वस्तुएं होने के बाद भी हमारी आत्मा साता वेदनीय का अनुभव नहीं कर पा रही है। हम सोचते हैं कि आज हमें खाने में ये चाहिए है, आज पहनने के लिए हमें अरे को ये चाहिए है, लेकिन हमारे कार्य ऐसे हैं कि हमारी आत्मा उस साता कर्म का वेदन नहीं कर पा रही है।